नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आखिर आप पिछले जन्म में क्या थे? आप अगर ये जानना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको इसका जवाब मिलने वाला है और आपको इसका जवाब मिलेगा आपकी ही आदतों से। जी हाँ दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आप पिछले जन्म में क्या थे, कैसे ये सब आपके साथ हुआ। क्योंकि देखिए, पिछले जन्म में भी आप थे और अगर आप इसके पीछे की सच्चाई सच में जानना चाहते हैं तो क्या आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, यानी पिछला जन्म या पुनर्जन्म होता है या नहीं। इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि इस बारे में आपके क्या मत हैं, क्योंकि कई ऐसे सवाल प्रत्येक व्यक्ति की तरह आपके मन में भी होंगे कि ये ठीक है, जब पिछले जन्मों में आप हिटलर, नेपोलियन या मुसोलिनी होते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो ज़रूर होंगे, क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें ये संकेत बयां करती हैं, बताती हैं आपका कोई पिछला जन्म था, यानी आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हो चुका है। लेकिन अब बात आती है कि इसे पहचाने कैसे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि पहला कारण है कि एक थनीय आशंका या भय, यानी वैसी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे डरना एक साधारण और स्वाभाविक बात होती है। जैसे उदाहरण के लिए सांप खतरनाक जानवर है, लेकिन जो आप बेवजह की चीज़ें जैसे कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद या गंध से भी डरने लगते हैं, जिनसे एक आम इंसान को डर नहीं लगना चाहिए, उसका भय नहीं सताना चाहिए। तो देखिए, ये साधारण बात नहीं हो सकती। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या फिर पानी से डर लगता है, या किसी खास तरह के कपड़े या टोपी को आप नापसंद करते हैं, तो ये पिछले जन्म का ही संकेत है। ये डर मनुष्य में एक इस कदर होता है कि आपका जीवन भी मुहाल हो जाता है। इसलिए अगर आपको फोबिया हो गया है और उसका तार्किक जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो समझ लें कि आप पिछले जन्म में एक ऐसे इंसान थे जो अंधेरे से डरता था, ऊंचाई से डरता था, या सिर्फ पानी से आपको डर लगता था। इन सभी चीज़ों से कोई ना कोई मेल आपका था, तभी ये गुण आपके अंदर आ गए। इसके अलावा देखिए, अगला है कि किसी सपने का बार बार दिखाई देना या बुरे सपने देखना, ये भी बहुत बड़ा संकेत देता है। हालांकि हम अक्सर सपनों की दुनिया को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दुनिया भी अपने भीतर कई राज समेटे हुई है जो हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है, जिसे समझने के लिए हमारा तैयार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको कोई सपना लगातार परेशान कर रहा है, तो तब आपको बुरे और डरावने सपने बार बार आते हैं। इससे हो सकता है कि ये आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक कड़ी के रूप में संकेत मात्र हो। इसके अलावा अगर आपका सपना हमेशा जिस बिंदु से शुरू होता है और वहीं पर बार बार आकर टूटता है, तो 100% गारंटी है कि ये आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। उसमें देखी हुई कुछ हलचल या कुछ संदेह आपको समझने होंगे, तभी आप अनुमान लगा पाएंगे कि पिछले जन्म में क्या थे। इसके अलावा अगला है कि किसी खास जगह या समय से आकर्षण होना, यानी अगर आप किसी स्थान या जगह पर पहली बार गए हैं, लेकिन वो आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, और ये किसी जगह, मसलन किसी होटल में आप पहली बार रुकते हैं, परंतु न जाने आप उसकी बारीकियों से परिचित हो जाते हैं, तो ये भी संकेत है कि इन चीज़ों से आपका कोई तो संबंध है। अगर कभी आपको किसी खास कहानियाँ या उससे जुड़ी घटनाओं को जानने की प्रबल इच्छा होती है और आप उससे जुड़ी किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस इंसान का पिछले जन्म का लगाव होता है। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आप पिछले जन्मों में
या तो उस होटल में आए थे या उस जगह में आए थे, और आपका वहाँ पर आना इस बात का संकेत देता है कि आपकी वो याद ताज़ा हो जाती है। इसके अलावा अगला है अजीबोगरीब यादें। कभी कभी आपकी यादों के साथ कुछ अजीब गरीब वाक़या हो जाते हैं, यानी असल में जो घटना आपके साथ हुई नहीं होती लेकिन फिर भी आपको वो याद रहती है। इसके पीछे भी पिछले जन्म का संकेत रहता है। हालांकि ये स्थिति बच्चों के साथ ज़्यादा होती है कि जब भी वो कुछ ऐसा बोलने लगते हैं कि याद करने लगते हैं जिसका संबंध उसके इस जन्म से हो ही नहीं सकता। तो ये अद्भुत और अजीबोगरीब यादें हमेशा हमारे पिछले जन्म से जुड़ी होती हैं और ये कहती हैं कि हम क्या थे, क्या सोचते थे और क्या करते थे। अब इसके अलावा देखिए एक बहुत ख़ास पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, वो ये है कि किसी व्यक्ति के साथ गहरा संबंध या फीलिंग होना, यानी आप जिससे मिले भी नहीं हैं, पहली बार मिल रहे हैं लेकिन न जाने क्यों आप पहले ही बार में उसको पसंद करने लग जाते हैं, या उसके बिना आपका कहीं मन नहीं लगता, या इस कदर नापसंद कर बैठते हैं कि उसको देखना तक बर्दाश्त नहीं करते, भले ही उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसा किया ही ना हो, लेकिन आपको उसके भीतर से सकारात्मकता या नकारात्मकता जैसा आभास होता है। तो दोस्तों हो सकता है कि वो उस व्यक्ति का आपके पिछले जन्म से कुछ संबंध हो, इसी वजह से आप उसे पसंद नहीं करते। समझ जाइए कि जो बीत गया वो बीत गया, अब आपको आज जीना है और पुरानी यादों को समेटना बिल्कुल नहीं है, इन सभी चीज़ों को भूल जाना है। इसके अलावा देखिए जानकारी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति का जन्म सामान्यतः लौट फिर कर उसी के घर परिवार में होता है। तो इसके पीछे का ये कारण होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तब उसे जो भी कुछ अंत समय में याद रहता है तो उसकी गति वैसी ही हो जाती है, यानी मनुष्य को सबसे अधिक अंत समय में अपने प्रियजन और परिवार की चिंता सताती है। ऐसे में वो अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार से उसी घर में जन्म ले लेता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की मुख्य आदतें वैसी ही रह जाती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसका जन्म अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर से हो सकता है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर कोई निशान आदि को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि वो पिछले जन्म में क्या था, और अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रहते हैं जो पहले बने थे। इसी तरह से देखने में आता है कि कुछ लोग बचपन में ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं या बहुत कम आयु में ही कठिन से कठिन मंत्र का उच्चारण वो आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये सब उनके पिछले जन्मों के लक्षण या निशानी के तौर पर होते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों में जीव जंतु की आदतें देखने को मिलती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अपनी गर्दन को ऊंट की भांति बहुत ऊंचा उठाकर चलता है। ऐसे में हो सकता है कि वो पिछले जन्म में ऊंट हो, और कई बार कुछ लोगों को पूर्व जन्म के कारण बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। यानी अगर किसी के पूर्व जन्म के कर्म बाधा दे रहे हों तो उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव ही सृष्टि के सबसे पहले गुरु और देवों के देव, कालों के काल, महाकाल माने जाते हैं। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा में उन्हीं की ही मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए और दान पुण्य जैसे परोपकारी कार्यों में लग जाना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा देखिए ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी लोक पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी जिस प्रकार कपड़े मैले हो जाने पर वस्त्र बदले जाते हैं, तो उसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पर आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर नश्वर और आत्मा अमर। तो इसी तरह से एक जन्म से दूसरा जन्म चक्र इंसान का चलता रहता है। कई लोगों को पूर्व जन्म से जुड़ी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ लोग पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं
आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो हमारे वेदों और पुराणों में कई जगह इसका उल्लेख मिलता है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। तो दोस्तों, ऐसे लक्षण हमने आपको बताए हैं, आप पहचान सकते हैं पिछले जन्म में आप क्या थे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।